Good evening and welcome to this learning platform Learn Knowledge. Make learn easy. So without wasting our time, let us start today's physics class. In today's class, we shall learn about uniform circular motion. This is the last part of our chapter motion. So let us start uniform circular motion. Before starting, let us know what is circular motion. ये circular motion होता क्या है? An athlete runs along the circumference of a circular path. एक एथलीट एक सर्कुलर ग्राउंड के चारों ओर यानी कि सर्कमफरेंस पे घूमता है. उस टाइप के मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन. दैट मीन्स कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, देन द मूवमेंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन. तो हम कह सकते हैं द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके मूवमेंट को हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है तो अर्थ का जो मोशन है वो भी सर्कुलर मोशन है. मून अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो मून का जो मोशन है इज ऑल्सो ए सर्कुलर मोशन. लेट अस नो अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हमने सर्कुलर मोशन के बारे में जान लिया है, अब जानेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं. When an object moves in a circular path with a constant speed, its motion is called uniform circular motion. जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में घूमता है या मूव करता है विथ ए कांस्टेंट स्पीड, उसका स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, तब उस मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एक एग्जांपल के सहारे हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं. हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर एक कांस्टेंट स्पीड में घूमता है, तो अर्थ का जो मोशन है वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. ऐसा नहीं कि वो अलग अलग स्पीड में घूमता हो, अर्थ हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड में ही घूमता है, इसलिए हम अर्थ के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं. इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट. स्पीड कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली. पर उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है क्योंकि वो गोल गोल घूम रहा है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा नहीं रहा है, गोल गोल घूम रहा है. दैट मीन्स उसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. और हमें पता है कि डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है. दैट मीन्स वी कैन से दैट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन. इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रहा है. तो यहीं पे हमारा मोशन चैप्टर ख़त्म होता है. आपके लिए कुछ असाइनमेंट्स है. आपका पहला क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ज़ीरो. वुड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी ज़ीरो? जस्टिफाई योर आंसर. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो क्या उसका डिस्टेंस ज़ीरो होगा या नहीं? आपको आंसर लिखना है और अपने आंसर का रीज़न लिखना है क्यों, या फिर एक एग्जांपल देखिए जस्टिफाई कर देना है. सेकंड क्वेश्चन, ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स बैक विथ ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर. एक मोटरसाइकिलिस्ट ए से बी तक जाता है, स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, फिर बी से ए तक आता है और इसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर होता है. हमें एवरेज स्पीड निकालना है. थर्ड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन फर्स्ट 2 सेकंड्स एंड 160 मीटर इन नेक्स्ट 4 सेकंड्स. व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 7 सेकंड्स फ्रॉम स्टार्ट? एक ऑब्जेक्ट अपना जर्नी स्टार्ट करता है रेस्ट से. फर्स्ट 2 सेकंड में वो 20 मीटर ट्रैवल करता है, नेक्स्ट 4 सेकंड में वो 160 मीटर ट्रैवल करता है. हमें निकालना है कि स्टार्ट होने के 7 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जाने से पहले आज का थॉट, लाइफ इज़ लाइक ए बॉडी इन एन एक्सेलरेटेड मोशन वेयर यू कैन ओनली कंट्रोल द डायरेक्शन. हमारा जीवन एक ऑब्जेक्ट के जैसा है जो एक्सेलरेटेड मोशन में है. हम सिर्फ उसके डायरेक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे. स्पीड कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, पर हमें उसका डायरेक्शन को
कंट्रोल करके रखना है ताकि वो रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।